सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रेडर कि अगर आपको एज अ अच्छा ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जितने भी अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उन सब में ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कॉमन है, तो वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, बट जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं सब में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, कॉमन क्वालिटीज़। तो उनके ऊपर आज बात करते हैं। एंड जो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं जनरली बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि ये सब तो फालतू की चीज़ है, बट बिलीव मी, और मैं ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आपका अगर माइंडसेट अच्छा है ना तो आपकी अगर स्ट्रेटजी थोड़ी कम रिस्क रिवॉर्ड वाली भी है या उतनी अच्छी भी नहीं है, बट फिर भी आप अगर आपका राइट माइंडसेट है तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो सबसे पहली जो और बहुत मेन है वो है कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अब डिसिप्लिन से ऐसे डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, उसका क्या मतलब है कि आपका जो सेटअप है आप सिर्फ उसी पर ट्रेड करो। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजी है आप उसे छोड़ के फिर दूसरे किसी की स्ट्रेटजी कॉपी करते हो या कुछ भी करते हो। वो नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेटजी पर स्टिक रहो, अपने प्लान पर स्टिक रहो। एक बहुत अच्छी लाइन है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। जब भी मार्केट ओपन होने से पहले आप अपना ट्रेड प्लान करो कि आप क्या ट्रेड करने वाले हो, क्यों करने वाले हो। अगर आपको अपसाइड का ट्रेड करना है तो किस किस तरीके से आप वो ट्रेड प्लान करोगे, डाउन साइड में क्या ट्रेड प्लान करोगे, कैसे प्लानिंग होगी, साइडवेज अगर हो गया मार्केट तो क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आप ट्रेडिंग करोगे। तो ये सब चीज़ों की आप प्लानिंग पहले से करो। एंड जो आपने प्लान बनाया, ट्रेड योर प्लान, उसी को ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये एक लाइन बहुत अच्छी है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। एंड अगेन अपने रूल्स को फॉलो करो, उन पर स्टिक रहो। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एसएल अगर स्टॉप लॉस कुछ रखा हुआ है तो वहाँ एग्जिट करो। ये मैं आगे इन सब चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं है तब तक ये चीज़ें उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप। एंड वन मोर थिंग, ये जितनी भी क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, अगर जनरली ऐसा देखा गया है कि रियल लाइफ में अगर ये चीज़ें हैं ना आपके अंदर तो वो ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम ना, जब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, उस समय ना बहुत सारी मन में ऐसे उथल पुथल चल रही होती है कि एग्जिट कर दूँ और क्वांटिटी ऐड कर लूँ। तो ऐसे प्रेशर वाली सिचुएशन में आपका जो ट्रू सेल्फ है ना वो बाहर आता है। तो अगर जितनी भी ये क्वालिटीज़ हैं वो आपके बिहेवियर में होंगी तो वो इनकलकेट अगर आपके अंदर है तो वो एज अ ट्रेडर आपको वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट भी होंगी। ठीक है, ट्रेडिंग करते टाइम रिफ्लेक्ट भी होंगी। तो इसलिए ये क्वालिटीज़ रियल लाइफ में भी आपके अंदर होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाती हैं। सेकंड, जो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। बहुत लोग करते हैं कि रिस्क मैनेज नहीं करते अपना। अब रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब है कि आपको कितना, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, अब उसमें आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको नहीं पता कि लॉस होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, बट आपको इतना श्योर है प्रॉफिट का, आपको नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, बट आपको अपना लॉस श्योर रखना है कि मैं अगर इस ट्रेड में अगर मेरा लॉस होता है तो मैं सिर्फ इतना ही लॉस मार्केट को दूंगा और एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो फॉर एग्जांपल कोई अगर आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और उससे कितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो 50-50 भी है। ठीक है, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है। लेकिन अगर आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है और आपका रिस्क रेशियो 1:2 है, तब भी आपका चल जाएगा। ठीक है, जैसे 50-50 मैंने बोला, तो उसमें आप नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करोगे। बट फॉर एग्जांपल आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है तो आप 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो अगर आपकी स्ट्रेटजी वीक भी है, फॉर एग्जांपल आपका 50% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होता है, बट फिर भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ठीक है, तो रिस्क मैनेज करके चलो, कितना लॉस दे सकते हो वो डिफाइन करके चलो। अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो एग्जिट करो, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड देन जस्ट आगे कल अगेन मार्केट रहेगा। ज़रूरी नहीं है अगर आपने आज गलती कर दी, हो सकता है कि आज आपने गलती करके अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया, बट कल को आप एक अच्छा मूव आया और आपके पास फॉर एग्जांपल कैपिटल ही नहीं रही लगाने के लिए, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए आज का जो एसएल है एग्जिट करो, कल फिर मार्केट रहने वाली है। एक बहुत अच्छी अगेन लाइन है कि मार्केट हर दिन रहती है, आपका कैपिटल हर दिन नहीं रहेगा अगर आपने कोई गलती कर दी। और
एक बहुत अच्छी अगेन एक और लाइन है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ डे। तो वही है कि थोड़ा अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो ऐसे ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम लगेगा, धीरे धीरे रिस्क मैनेज करके चलो। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कुछ भी ट्रेड ले लिया, वो मत करना। टाइम लग जाएगा लेकिन आप सियोरिटी के साथ आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगेन थर्ड थिंग इज़ पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ना ऐसा होता है कि आप पूरा दिन बैठे रहते हो और आपको ट्रेड कुछ भी नहीं मिलता। तो लोग क्या करते हैं जनरली कि यार ठीक है, आज कोई मेरा सेटअप पर ट्रेड नहीं बन रहा तो मैं कुछ भी एक ट्रेड ले लेता हूँ। वो नहीं करना है आपको, बहुत ज़रूरी है पेशेंस, और बहुत लोगों में नहीं होता, बहुत लोग इम्पेशेंट होते हैं। बट ये क्वालिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंस अच्छा है, तो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं इंसान की जो वो उसमें नेचुरली होते हैं, तो पेशेंस मेरे में नेचुरली है। बहुत लोगों में बहुत सारी, जैसे कुछ लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं बाय नेचर, है ना, तो नेचुरली कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं हर इंसान में, तो आप वो भी पहचानो। जिसमें एक और पॉइंट आता है नो योर सेल्फ, तो वो भी मैं अभी आगे कवर करूँगा। तो इसलिए पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार जैसे ट्रेडिंग ना बहुत बोरिंग काम है। कभी कभी आपको बस ऐसे बैठना है, 2-3 घंटे वेट करोगे, फिर आपको कोई एक ट्रेड मिलेगा, फिर आपने ट्रेड लिया। आप ट्रेड मान लो फॉर एग्जांपल 1 घंटे तक चला, ठीक है, आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हुई, तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। उस समय आपको बस पेशेंस रखना है कि यार ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो प्रॉफिट देगा, गलत हो तो एसएल के साथ हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो वेट फॉर अ चांस। ऐसा ना ट्रेडिंग टेस्ट क्रिकेट से बहुत रिजेंबल करती है। तो ऐसा नहीं है किसी दिन मान लो नई बॉल आ रही बैट पर तो उसे हर बॉल को 6-4 मारना ज़रूरी नहीं है, उसे लीव करो, प्लेस कर दो, ठीक है। हर हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका दिन अच्छा जाएगा, कभी कभी कठिन दिन भी आएंगे, टफ डेज भी आएंगे, तो उसको ऐसे कोई ट्रेड ना लेके या एक छोटा सा एसएल के साथ एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक अगेन जो मैं पॉइंट अभी पेशेंस में आया, नो योर सेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कई बार क्या होता है ना, आपको नहीं पता होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग स्कैल्पर्स होते हैं, ठीक है। स्कैल्पर्स बेसिकली छोटे पॉइंट्स के लिए वो टारगेट करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस होता है उनका, और बहुत जल्दी एग्जिट करते हैं, 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम में वो लोग ट्रेड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होल्ड करके रखते हैं इंट्राडे में भी ट्रेड को। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं इंट्राडे की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरा है, मैं इंट्राडे में भी होल्ड कर सकता हूं 1-2 घंटे ट्रेड को, तो पेशेंस है, ठीक है। तो आपको अपनी स्टाइल पहचाननी होगी कि आप बहुत स्कैल्प वाले टाइप में आप ट्रेड कर सकते हो। और बिलीव में स्कैल्पिंग बहुत कठिन है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है ईजी, बट मेरे लिए तो कठिन है, मैंने ज़्यादा कभी ट्राई भी नहीं किया। सो प्राइस एक्शन बेस्ड हूँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें क्या है, मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो आपको अपना कंफर्ट पहचानना होगा कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो एज अ ट्रेडिंग, है ना। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग में, जैसे फॉर मी सेलिंग में मैं थोड़ा ठीक रहता हूँ। बहुत लोग बाइंग में अच्छे हैं, कुछ लोग फ्यूचर्स में अच्छे हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे हैं, ठीक है। तो आपका जिसमें आप अच्छे हो उसमें ही ट्रेड करो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और को देख के आप अपनी स्टाइल चेंज करने की कोशिश करो। हाँ, थोड़ा अगेन अपग्रेडेशन के लिए थोड़ा वर्क करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा ही सब कुछ चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल आप स्विंग में अच्छे हो और आप ज़बरदस्ती ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो मत करो ना। आप स्विंग में अच्छे हो, आप प्रॉफिटेबल हो, और वहाँ से उसी को अगर आप इम्प्रूव करोगे तो वहाँ से और अच्छा रिटर्न बना सकते हो, है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगेन नेक्स्ट थिंग इज़ इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ना ऐसे, जैसे मैंने बोला कि ट्रेड अगर हम जब ले लेते हैं ना, उसके बाद बहुत सारी मन में इधर उधर की बातें चलती हैं कि एग्ज़िट कर दो और क्वांटिटी ले लो, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं प्रॉफिट ना हो जाए, है ना। कई बार ना हम लॉस को होल्ड करके बैठे रहते हैं और प्रॉफिट जैसे ही आता है तुरंत एग्ज़िट कर देते हैं। तो वो होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत ईजीली इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है इनिशियली, वो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। तो उस समय ना आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत जज होता है। और ट्रेडिंग बिलीव मी वन ऑफ द एक ऐसी थिंग है जहाँ पर आपकी इमोशनल, जो जितने भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको काफ़ी 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना उनकी इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे ग्रीड, अगर आपके अंदर ग्रीड है ना, आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए कि आपने, जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला, पहला दूसरा था रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका रिस्क, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी आप उतनी ही क्वांटिटीज़ ले रहे हो, उतने ही उसमें पैसे लगा रहे हो जितनी ज़रूरत है, जितना आपने डिफ़ाइन पहले से कर रखा है, जितना आपका रूल बोल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रीड करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये स्टॉक तो ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया, अब बहुत ऊपर चला गया, वहाँ पे आप जाके बाय करो तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन चीज़ों में भी नहीं फंसना है।
कई बार ऐसा होता है जैसे ट्रेड लेते समय लॉस हो गया तो आप सैड फील करते हो, या किसी दिन अच्छा प्रॉफिट हो गया तो हैप्पी हैप्पी फील करते हो। वो एक है ना, एक डायलॉग है, मीम है कि मैं तो पापा हूँ दुनिया का पापा। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो जब अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो ऐसा ही लगता है, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं उनको ठीक है, एक एक फॉर अ सेकंड लगता है कि हाँ ठीक है लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, बट अच्छे ट्रेडर्स जितने भी होते हैं ना वो सब जाके अपना पीछे देखते हैं। जैसे एक और अगेन बहुत अच्छा एक पॉइंट है जर्नलिंग करना, तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट भी स्टार्ट करता हूँ। जर्नलिंग करते रहना चाहिए। जर्नलिंग बेसिकली क्या है कि आपने क्या ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, ठीक है, वो सब लिखो। और जर्नलिंग जनरली ऐसे 2 टाइप से करनी चाहिए। जब आपने ट्रेड लिया उस समय कॉपी पेन लो, या ऑनलाइन जैसे भी आप लिखो कि आपने क्यों ट्रेड लिया, रीज़न क्या था बाय करने का, आपने एंट्री क्यों ली, एग्ज़िट जब किया तो एग्ज़िट क्यों किया, ठीक है। अगर कोई गलती हुई, आपका प्रॉफिट हुआ तो उसको लिखो कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, लॉस हुआ तो वो भी लिखो कि क्या रीज़न रहा था, ठीक है। जिस समय आप ट्रेड कर रहे हो ये उस समय करना है। फिर उस डायरी को या कॉपी को बंद कर दो, रात में जाके फिर अपना ट्रेड एनालाइज करो। उस समय फिर से अगेन लिखना है कि रीज़न ऑफ बाइंग क्या रहा होगा, क्या था मेरा, ठीक है। अब जब दोनों चीज़ों के कंपेयर करोगे ना तब आपको साफ साफ अपनी गलती दिख जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड ले लेते हो और आपको लगता है कि मेरा सेटअप है, मैं सही ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन जब बाद में जाके मेरे साथ भी हो जाता है, आप देखते हो तो पता चलता है ट्रेंड तो कुछ और था, मैंने कुछ और ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी गलतियाँ पता होंगी, और जर्नलिंग करने से ना आपको धीरे धीरे गलतियाँ पता चलती रहती है। पहले जैसे मैं ऑफलाइन जर्नलिंग करता था कॉपी पेन में, अभी ऑनलाइन है। ऑनलाइन में एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि उसमें ना आप जैसे मैं आजकल क्या करता हूँ कि जो भी मेरा चार्ट रहता है ना उसको मैं स्नैपशॉट लेके पेस्ट कर देता हूँ। तो हर मार्केट जो भी मैंने ट्रेड लिया है जनरली वो अब स्ट्रक्चर मेरे को धीरे धीरे याद होने लगे कि 1 महीने पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसे प्रॉफिट में, ऐसे लॉस में, यहाँ पे मेरी गलती होती है। तो वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे ना आप धीरे धीरे, तो वो सही रहेगा। जर्नलिंग नहीं करोगे ना तो ऐसे 2 महीने पहले आपने क्या ट्रेड लिया आपको भी नहीं याद, मेरे को भी नहीं याद, इनफैक्ट मैं जनरली करता हूँ फिर भी नहीं याद। बट अगर मैं जाके देखूँगा 2 महीने पहले तो मुझे याद आ जाए कि हाँ ये मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप नहीं करोगे तो आपको तो फिर याद ही नहीं रहेगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं मैं उसे लिखते रहते हैं हम लोग, तो लिखने से क्या है वो दिमाग में धीरे धीरे आती रहती है, और हर दिन ट्रेडिंग जो डे स्टार्ट होता है उससे पहले सारी गलतियाँ 1-2 बार पढ़ लेते हैं, वीक में 1 बार पढ़ ली तो वो दिमाग में बनी रहती है कि यार ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मेरे साथ हुआ था कि मुझे कॉल बाय करना था और मैंने पुट बाय कर लिया, ठीक है। तो और मैं अगेन मार्केट को देख रहा हूँ, पीएनएल देखा नहीं, और बाद में जब बुक करने गया तो वहाँ पर लॉस था। मैं बोला ये क्या हुआ भाई, तो तब फिर देखा कि यार ओके पुट बाय कर लिया। तो ये गलती एक बार हुई थी मेरे साथ, फिर उसके बाद मेरे साथ कभी नहीं हुई। एक बार मैंने एसएल गलत लगा दिया था जल्दी में, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस गलत हो गई थी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, मैनुअली आप करते हो ट्रेड तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन हर बार नहीं होनी चाहिए। एक बार हो गया उसके बाद फिर मेरे को पता है कि ये ऐसी गलती नहीं करनी। कई बार मैं ट्रेंड देखना भूल जाता था, ठीक है, अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लिया और फिर लॉस हो गया, फिर मैं सोचता था लॉस क्यों हुआ। तो वो सब चीज़ें ना जर्नलिंग करने से आती हैं कि आप जर्नलिंग करोगे, फिर आप अपने पुराने ट्रेड्स एनालाइज करोगे, अपनी गलती देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यार ये मैं सेम मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको रेक्टिफाई करूँ, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको रेक्टिफाई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ रेक्टिफाई करके ना एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी गलती को ना मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि यार लॉस हो रहा है और आप क्या करोगे, लॉस लेके बैठे रहोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपका जो बोलते ना कि ट्रेडिंग को और इफ़ेक्ट कर रहे हो, ईगो में मत रहो कि यार लॉस हो रहा है, ठीक है, ऐसे मुझे कैसे लॉस हो सकता है। आप कोई बहुत बड़े तीसमार का नहीं हो, ठीक है, जो भी मार्केट में जो भी आता है सबका कभी ना कभी में लॉस होगा ही। मैं तो बोलता हूँ कि अगर भगवान भी ट्रेडिंग करने आएंगे ना तो भगवान जी का भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, तो जब भी आपका लॉस हो आपको गलती एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। मैं पहले अभी एक लाइन बोला था कि मार्केट हमेशा रहने वाली है, आपका कैपिटल हमेशा नहीं रहने वाला। अगर आपने गलत ट्रेड करके अगर आपने आज लॉसेस कर दिए तो कल को आपका अच्छी मूव आएगी लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं होगा लगाने के लिए। तो उन सब चीज़ों से बच के रहो, फालतू में ये सब ईगो वीगो में आके लॉस वॉस कट कर देना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोग नहीं करते, वो पता नहीं क्यों नहीं करते, क्या ही ईगो लेके रहते हैं। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे तब तक
ट्रेडिंग में भी आगे नहीं बढ़ोगे और लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ट्रेडिंग लाइफ से भी बहुत रिजेंबल करती है, जैसे मैंने बोला अभी। ये चीज़ें रियल लाइफ में अगर आपके अंदर होंगी ना तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, हर नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, हर फील्ड ऑफ वर्क में वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वहाँ पर आप इम्प्रूव करते हो धीरे धीरे। जैसे फॉर मी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे पेशेंस तो मैंने बोला नेचुरली है। जो एंगर होता है ना, कई बार क्या होता है आप ट्रेड लेते हो एंड वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है कि यार गुस्सा बहुत आता है, अभी लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। शुरू में मेरे साथ इनिशियली ये था, उतना भी लाइक थोड़ा थोड़ा गुस्से वाला था मैं, बट एज अ ट्रेडिंग करते करते एज अ ट्रेडर ये चीज़ बहुत कम हो गई है। अभी थोड़ा ठीक है, उतना जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन पहले बहुत जल्दी गुस्सा आता था मेरे को। तो थैंकफुली ये ट्रेडिंग की ही वजह से है। ये एटलीस्ट ये एक चीज़ है जो मेरी बहुत अच्छी हुई है। अब और भी चीज़ें अच्छी हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, बट ये एक चीज़ है जिसमें मैंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। सेकेंड थिंग इज़ कंटिन्यूसली, अगेन नेक्स्ट थिंग इज़ कंटिन्यूस लर्निंग। एज अ ट्रेडर आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। एज अ ट्रेडर नहीं, एज अ इंसान भी आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग का फील्ड है, फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना, बहुत इनफाइनाइट है। इसमें न जाने क्या क्या है। मेरे को भी अगर मैं देखूँ तो 4 साल से ज़्यादा ही हो गए, बट स्टिल अभी भी ऐसा लगता है यार कुछ नहीं सीखा, अभी तो बहुत बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए कभी। और पर्टिकुलरली अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो आप अपने सेटअप को इम्प्रूव करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, है ना। कभी कभी होता है आपको कि एक चीज़ आती है, फिर आप दूसरी चीज़ सीखते हो, उसमें भी आपको अच्छा लगता है। जैसे फॉर मी, मैं इंट्राडे में ठीक हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन जो होता है ना BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, उसमें मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, बट वो मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। ऐसे ही अभी वो सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, उतना भी अच्छा नहीं है, तो मैं कभी बाय भी नहीं करता, 1-2 बार ही बाय किया है बस। एंड सिमिलरली मैंने अभी क्रूड ऑयल स्टार्ट किया, तो मैं करीब 1 साल पहले ही ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। पेपर ट्रेड्स जिसे बोलते हैं वो लेना शुरू कर दिया था, एंड 6-7 महीने पेपर ट्रेड्स करने के बाद लगा कि हाँ ठीक है, आई कैन डू क्रूड ऑयल, ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल। सिमिलरली अभी 2-3 महीने पहले गोल्ड मैंने स्टार्ट किया है, तो उसमें भी मैं सिर्फ पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, एंड उसमें भी ठीक चल रहा है। तो होपफुली 4-5 महीने बाद मैं गोल्ड में भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो ये चीज़ें आपको ऐसा, अगर मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग या बाइंग पर ही रहता तो नई चीज़ें और भी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता। जब मैंने गोल्ड की ट्रेडिंग सीखी तो बहुत सारी और भी नई नई चीज़ें पता चली फाइनेंशियल वर्ल्ड की। ऐसे क्रूड ऑयल के टाइम भी पता चला दुनिया में क्या क्या चलता है। तो आप अगेन ये इनफाइनाइट ओशन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप नई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो। तो स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट का सीखते हो ना, तो उसमें बहुत कुछ पता चलता है आपको, कंपनीज़ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बिजनेसेस कैसे रन होते हैं वो बहुत कुछ अच्छा आपको पता चलता है। तो इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग हमेशा करते रहना चाहिए। एंड अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी वरना। तो अगर कुछ और भी क्वालिटीज़ रह गई होंगी तो वो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, देख लूँगा कुछ अगर बची हो। वैसे आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, तो देखते हैं अगर कुछ बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। So please subscribe, whatever.